हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल केवीपी स्टॉक्स में। तो चलिए हम लोग आज बात करने वाले हैं ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी के बारे में कि कैसी है कंपनी, क्या ये रिटर्न देगी, कितना है फ्यूचर, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले ये वीडियो को शुरू करने से पहले ये कोई एडवाइजरी नहीं है, ना ही रिकमेंडेशन है। आप अपनी रिसर्च खुद से करें, ये मैं आपकी काम हल्के करने के लिए है। हालांकि जो मेरी पर्सनल एडवाइस है, जो स्टॉक पेनी होती है उसमें उतना ही पैसा लगाए जितना आप रिस्क लेने को तैयार है। तो और वीडियो पसंद आएगा तो ही सब्सक्राइब करना, उससे पहले नहीं। लेट्स बिगिन द शो। सबसे पहले हाई लेवल डॉट्स, कुछ खास नज़र नहीं आ रहा हमें यहाँ पे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स वगैरह में, जो हम डिटेल्स में आगे भी जानेंगे। हिस्टोरिकल डेटा देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ उतना अच्छा नहीं रहा है और डिक्रीज मार्केट शेयर रहा है। और इसके बाद करंट क्या है ये भी हम देखेंगे। रिटर्न ऑन एफडी अच्छा नहीं है, डिविडेंड नहीं दिया कंपनी। एंट्री पॉइंट के बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम। और कंपनी के पास रिस्क उतना नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये मॉडरेट फिलहाल के लिए है। और ये शेयर को चूज करने के पीछे का रीजन आपके सामने आपको दिख रहा है गाइज, और ये है द इंक्रीज इन द प्राइस परफॉर्मेंस। और सबसे बड़ी बात, जो वॉल्यूम आपको आज देखने को मिली है, लगभग 2 करोड़ आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो कि धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ा था, फिर कम हुआ था, फिर अचानक से ये आया। और ये क्यों आया, इसके पीछे का वजह है प्राइस डिप, जो कि आगे मैं दिखाऊंगा, जो कि आज के 1 डे में हुआ। ये कि अचानक से सेलिंग हुआ, उसके बाद फिर से वापस खरीद करके यहाँ पे आगे बढ़ गई कंपनी, तो इसीलिए यहाँ पे इतना अच्छा वॉल्यूम आपको देखने को मिला। तो चलिए आगे चलते हैं। और आप क्या ये स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, अपने लेवल जरूर से बता सकते हैं कितने दूर से पहले, और क्या आपको लगता है कि रिन्यूएबल फ्यूचर है, कमेंट करके ज़रूर से बताना मुझे। तो इसके चार्ट ओवरव्यू में देखें तो ऑल टाइम हाई इसका 47 रुपीज़ के पास था। उसके बाद से लगातार सेल्स भी खराब हुई थी, तो कंपनी नीचे गिरी थी। नीचे गिरने के बाद बहुत देर तक अपने इस जोन पे रहा, उसके बाद थोड़ा और डाउनफॉल हुआ कंपनी का। और उसके बाद अब जा करके कंपनी थोड़ा रिकवरी की ओर बढ़ रही है। क्या ये जस्ट रिकवरी एज ऑपरेटर पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है, या हमें सेल्स में या फिर ग्रोथ में भी कुछ देखने को मिल रहा है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में गाइस। तो इससे पहले चलिए हम आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न सबसे पहले जानते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देखें तो यहाँ पे येलो वाला जो है वो पब्लिक, और पब्लिक यहाँ पे मोटा मोटी आप समझ लो 43-44% तक होल्ड कर रही है और धीरे धीरे अपना बढ़ा भी रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर प्रोमोटर्स की बात की जाए तो बीच में उन्होंने घटाया था, फिर वापस से स्टेबल चल रहा है यहाँ पे प्रोमोटर्स होल्डिंग। ओके, जो कि आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। और एफआईआई के बारे में आप देख सकते हैं, एफआईआई ने स्टार्टिंग के क्वार्टर्स में इम्प्रूव किया था, उसके बाद से सेलिंग होती गई और एफआईआई ने यहाँ से एग्जिट कर दिया यहाँ पे लास्ट क्वार्टर्स में। उसके बाद डीआईआई की बात की जाए तो डीआईआई स्टार्टिंग में 6.1 था, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा है डीआईआई का, उसके बाद फिर थोड़ा सा कम भी हुआ है, लेकिन डीआईआई होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए कि उसके ऊपर भरोसा एटलीस्ट इंडियन इन्वायरमेंट को है। आगे चलते हैं गाइज। अगर आप यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमारे रिकमेंडेशन लिंक से आप अगर ज्वाइन करते हो तो आपको अच्छा खासा ऑफर मिल जाएगा, आपको 150 रुपीज़ का स्टॉक फ्री में मिलेगा। तो चलिए चलते हैं क्वार्टर ट्रेंड्स की ओर कंपनी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ क्वार्टर से अप एंड डाउन जरूर रहा है यहाँ पे सेल्स एंड एक्सपेंस, बस लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में आपको एक अच्छा ग्रोथ इन सेल्स दिख रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, जो कि आगे हम स्टैट्स में भी देखेंगे। जो कि आप क्वार्टरली स्टैट्स में देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि कंपनी ने अच्छा सेल्स जनरेट किया 115 और 75 का, जो कि सेल्स की बात की जाए तो सितंबर 2019 में आपको 134 दिखा था इसके आसपास, और जून 19 में आपको 93 का दिखा था। हालांकि प्रॉफिट्स अगर देखें इन क्वार्टर्स में तो आपको यहाँ पे 37 का है, यहाँ पे आपको 62 का प्रॉफिट पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस जो है वो कम खर्च किए कंपनी ने, तो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी को आया है, जो कि अच्छा प्रॉफिट है पिछले कुछ क्वार्टर्स में। अब चले ईयरली ट्रेंड्स के ऊपर देखें तो कंपनी परफॉर्मेंस पे गिरी थी, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी, उसके बाद से अपने देखा जाए तो अगर आप सेल्स तो बिल्कुल अप एंड डाउन ज़्यादा नहीं हुआ है, बिल्कुल स्टेबल चलते हुआ है। थोड़ा पिछले क्वार्टर में ज़रूर से सेल्स कम हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो कि मार्च 22 का टिल डेट जो भी 2 क्वार्टर्स है उसका मैंने सम करके आप लोगों को दिखाया ताकि आपको ट्रेंड का पता चले। तो आगे के जो 2 ऐड होने वाले हैं उससे मुझे लग रहा है ये जो टीटीएम दिख रहा है इसे बीट करके इसके ऊपर एटलीस्ट जाने का चांसेस है 300 प्लस यहाँ पे सेल्स, जो कि अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात आपको दिख रही है यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है आपको ग्रे में, तो ये है नेट प्रॉफिट, जो कि आपको एक अच्छी हिंट दे रही कंपनी के बारे में। इनसाइडर परचेसिंग सेलिंग कुछ खास आपको देखने को नहीं मिला है, और ईयरली रिजल्ट्स अगर आप यहाँ पे देखें तो वही आपको दिख रहा है जो मैंने वहाँ पे सम अप करके दिखाया। 190 का आपको सेल्स मिला है और प्रॉफिट आपको नेट प्रॉफिट 63 का आया है यहाँ पे अब तक के 2 क्वार्टर्स में। और ये देखा जाए पिछले कुछ ईयर्स से तो ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव को पूरा रिकवर किया है, जो 2016 में आपको नेगेटिव दिख रहा है उसको रिकवर करते हुए कंपनी प्रॉफिट में फिर से यहाँ पे
लॉकडाउन के चक्कर में नेगेटिव हुआ, उसके बाद से कंपनी थोड़ा रिकवर की और यहाँ पे एक आपको पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस। अगर आप प्राइस टारगेट की बात करें जाए तो यहाँ पे बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनी जो है वो फ्यूचर की कंपनी है। आज से आप समझ लो 5 से 10 साल बाद की कंपनी ये अलग परफॉर्म कर सकती है। अगर अपने सेल्स को वो इस तरीके से ग्रोथ करती है, जो पैटर्न आपको इस डायरेक्शन में दिख रहा है वही पैटर्न आपको इस डायरेक्शन में दिखे, 422, 413, 500, 800, 1000, इस तरीके के सेल्स अगर कंपनी अचीव करती है तो इसका प्राइस 100 प्लस कोई नहीं रोक सकता। और बेहतर फ्यूचर के लिए आप समय आने पे पता चलेगा तो 500 भी कोई बड़ी बात नहीं होगी इस कंपनी के लिए, अगर इस तरीके से वो ग्रोथ करे कंपनी को। लेकिन ये तो रातों रात होता नहीं है, ये आप सबको पता है। समय लगता है कंपनी को और 2-3 साल आप दे उसके फंडामेंटल को एनालाइज करने के लिए। उसके बाद हम जब आगे की वीडियोस बनाएंगे इस कंपनी के ऊपर तो फिर हम आगे फ्यूचर डिसाइड करेंगे आखिर ये कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है और इसका कितना वर्थ है। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में आप देखें तो बोरोइंग्स कंपनी की बढ़ी है, जो कि बहुत सारे लोग डिबेटेबल पॉइंट है कि आखिर ये बढ़ रही है तो कंपनी के लिए अच्छा है या खराब। कंपनी यहाँ पे ग्रो कर रही है जो कि सबसे बड़ी बात है, और ग्रो करने के लिए आपको पैसे चाहिए और ये पैसे इस्तेमाल कर रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हालांकि ये ज़्यादा ओवर द बोर्ड नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर चलते हैं गाइस, हम देखते हैं यहाँ पे कंपनी के बारे में। तो कंपनी के टेक्निकल लेवल्स आपको दिख रहे हैं, कंपनी बिल्कुल यहाँ तक ट्रेड करते हुए उसके बाद आपको लगातार यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला, थोड़ा सेलिंग यहाँ पे हुआ, फिर अपर सर्किट और 11.55 का अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आगे बढ़ गई है और लगभग अभी 12.75 पे ट्रेड कर रही है। तो ये उसका बन गया सपोर्ट और उसका अगला रेजिस्टेंस है 14.90। अब देखते हैं ये 14.90 14.70 को क्रॉस करती है या यहीं पे सेलिंग होकर फिर से वापस आती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेट्स सी, वेट एंड वॉच क्या होने वाला है। कंपनी फिलहाल परफॉर्मेंस तो अच्छा इंप्रूव कर रही है और चार्ट में भी उसी का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे तरफ से अभी कंपनी को आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं। कंपनी को वापस आने दे, देखे कि ये सपोर्ट वो होल्ड कर पाता है कि नहीं। अगर ये नहीं कर पाता है तो और नीचे पे आप खरीद पाते हैं, लेकिन अगर ये करता है तो यहीं से भी आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो ये थी मेरी पूरी एनालिसिस ओरिएंट ग्रीन के ऊपर। ओरिएंट ग्रीन न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़, शेयर प्राइस टारगेट, ये सारी चीज़ जितने हो सके मैंने यहाँ पे कवर किया है। बने रहे हमारे चैनल में, सब्सक्राइब कर ले और देखते रहे केबीपी स्टॉक्स को।